Hello students, today we are going to discuss our latest question of JEE Main, जो कि लास्ट बैच के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। एंड क्वेश्चन सेज a rubber ball released from a height of 5 मीटर above the floor। एक रबर का बॉल है बेटा जिसको 5 मीटर के हाइट से फ्रीली फॉल किया गया है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा और जब ये फ्लोर से टकराता है, टकराने के बाद 81/100 ऑफ इनिशियल हाइट तक जा पाता है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल। हमें एवरेज स्पीड यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट यही आता है बेटा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब फ्रीली फॉल वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सेकंड, फ्लोर से कोलिजन हो रहा है तो यहाँ पर कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट भी ऐड होगा। तो दो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर बेटा डिस्कस किया जाए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है मेरे पास एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। क्लियर? चलिए अभी अगर मैं टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, इसका हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए कि इनिशियल उसकी जो हाइट थी बॉल की वो h नॉट थी। मैंने एक रैंडम पैरामीटर ले लिया ताकि आपको एक फॉर्मूला क्लियर हो जाए। यहाँ से मैंने बॉल को बेटा फ्रीली फॉल किया है और फ्रीली फॉल करने के बाद जो बॉल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लेते हैं इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है क्योंकि फ्रीली फॉल करने से। अब जब ये बॉल इससे टकराएगा, टकराने के बाद अगेन ऊपर जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये 81/100 ऑफ इनिशियल हाइट पे जा पाता है। तो मान लीजिए इसकी फाइनल हाइट यहाँ पर ये इस तरह से गया है, देन अगेन नीचे है, अगेन इस तरह से प्रोसेस चलती रहेगी और फाइनली ये जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पर जाएगा। तो हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर ये डिस्टेंस h0 है तो इसको मैं h1 ऐसे कर लेता हूँ, h1 plus h1 2h1 plus 2h3 plus 2h4 plus 2h5। इस तरह से मेरा टोटल जो डिस्टेंस होगा मेरे पास, इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, h0 plus 2h1 plus 2h2 plus 2h3 अप टू इनफाइनाइट। ये प्रोसीजर इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। सिमिलरली इसका टाइम अगर t0 है, अगर हम टाइम कैलकुलेट करें टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर t0 प्लस t1 2t1 सिमिलरली 2t2 2t4। ये प्रोसेस कहां तक बेटा, इनफाइनाइट। ना अब हमें टोटल डिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर करना है, टोटल टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर करना है। इंडिकेट द आंसर। ठीक है, मुझे चार ऑप्शन दिए, इसमें से चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करते हुए एक साइड नीचे टकराता है तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड इज इक्वल टू √2gh। स्पीड का फॉर्मूला होगा। कितना हाइट से फॉल कर रहा है बेटा, h0 हाइट से फॉल कर रहा है। ये मेरे पास इक्वेशन हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, इट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मान लीजिए कि फ्लोर है, फ्लोर मेरा रेस्ट में रहेगा तो उसकी वेलोसिटी तो 0 रहेगी बेटा। जब बॉल टकरा रही होगी तो उसकी वेलोसिटी मैंने v एज्यूम कर ली है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टकराने के बाद बॉल ऊपर जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को मैंने v डैश एज्यूम कर लिया और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को बेटा मैंने कितना एज्यूम कर लिया, v एज्यूम किया। ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा बेटा, ev। अब मुझे v की वैल्यू पता है, v की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास, √2gh0 और v डैश कहां तक जा रहा है बेटा, h1 तक जा रहा है। तो v डैश की वैल्यू जाएगी √2gh। अगर इसको हम सॉल्व करें, ये e स्क्वायर इनटू 2gh0 इज इक्वल्स टू 2gh। 2g से 2g कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास हाइट का रिलेशन आ गया बेटा कितना, e0 e स्क्वायर इनटू h0। तो जो हाइट h1 आ रही है वो e0 स्क्वायर इनटू h आ रहा है। तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया h1 का। सिमिलरली जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो e टू द पावर 4 हो जाएगा। क्लियर?
चलिए ये इसको यहाँ पर यस तो लास्ट टाइम मतलब हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था बेटा h1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एच नॉट, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी को हम रिपीटेडली यूज करते हैं। अगर बेटा मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो यहां से कितना हो जाएगा 81/100 इंटू एच नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एच नॉट। h1 का वैल्यू मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है कि वो कहां तक जा रहा है बेटा 81/100 ऑफ इनिशियल। तो h नॉट से h नॉट कैंसिल आउट हो गया, e की वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ पर 9/10 डिग्री 0.9। ये मेरे पास क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ना अब मैं इस रिलेशन को यूज करता हूँ। टोटल डिस्टेंस अगर कैलकुलेट की जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना था बेटा e नॉट h1 2 टाइम्स ऑफ h1 का वैल्यू e स्क्वायर h नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ h2 का वैल्यू बेटा यहाँ पर e टू द पावर 4 हो जाएगा h नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 6 h नॉट। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी इनफाइनाइट तक ना। h नॉट प्लस यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा 2e स्क्वायर h नॉट 1 प्लस e स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू इनफाइनाइट। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीपी इनफाइनाइट सीरीज जीपी। इनफाइनाइट सीरीज जीपी का सम क्या होता है बेटा a डिवाइड बाय 1 माइनस r। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर a क्या रहेगा। a इज फर्स्ट टर्म क्या है बेटा मेरे पास 1, तो a को रिप्लेस कर दिया मैंने 1 से। 1 माइनस r क्या होता है बेटा कॉमन रेशियो मींस अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट को डिवाइड करता हूँ, थर्ड टर्म में से सेकंड को डिवाइड करता हूँ, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा मेरे पास e स्क्वायर। तो कॉमन रेशियो क्या आ गया बेटा मेरे पास e स्क्वायर हो गया। चलिए इसको अगर हम सॉल्व कर लें h नॉट को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है मेरे पास कितना 1 प्लस 2e स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस e स्क्वायर। सॉल्व करने पर h नॉट 1 माइनस e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस e स्क्वायर। सॉल्व करेंगे फाइनली टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा बेटा h नॉट 1 प्लस e स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस e स्क्वायर। ये मेरे पास रिजल्ट रहा किसका टोटल डिस्टेंस। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल टाइम। यस तो हमने बेटा ये फॉर्मूला देखा था h इज इक्वल टू h नॉट 1 प्लस e स्क्वायर बाय माइनस e। नाउ ये जो फॉर्मूला बेटा आपको रखना है, क्यों रखना है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन हमें इसी पे आता है। मैंने डेरिवेशन इसलिए किया ताकि आपको एक प्रोसीजर पता चल जाए। अगर स्मार्ट स्टूडेंट होगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला रखेगा, ठीक है, बार बार डिराइव नहीं करेगा। तो हमें फॉर्मूला रखना है किसके लिए, अगर किसी बॉल को फ्रीली फॉल करते हैं तो वो इनफाइनाइट टाइम जंप करती है और कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। सिमिलरली मैं आपको टाइम का फॉर्मूला भी निकाल रहा हूँ, डिराइव करके बता रहा हूँ, बट आपको फिर भी वो फॉर्मूला रखना है ताकि आपको डायरेक्टली आंसर में फॉर्मूले में पुट करना। अब हम टोटल टाइम निकालते हैं। प्रोसीजर सिमिलर रहेगी। टोटल टाइम की वैल्यू सबसे पहले t नॉट सिर्फ नीचे आना है, फिर t1 प्लस t1 2t1 2t2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो होगा टाइम कहां तक जाएगा बेटा इंफिनिटी तक। अब मैं 2t1 की वैल्यू निकालता हूं, t1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। t नॉट तो हमें पता है कितना होगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब ये ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा h नॉट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव इज इक्वल टू फ्रीली फॉल में इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन माइनस g इनटू t स्क्वायर। t नॉट की वैल्यू अब अगर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2h नॉट बाय g इज इक्वल टू t नॉट। ये मेरे पास टाइम आ गया। टाइम किस फॉर्म में बेटा h के फॉर्म। अब मुझे h की वैल्यू ऑलरेडी पता है, अभी मैंने इक्वेशन 1 लिखा था। इक्वेशन 1 अगर आपने देखा तो x1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा e नॉट स्क्वायर इनटू h नॉट, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन क्या था 1 था और ये इक्वेशन 2 है। अब मैं यहां पर अगर t1 कैलकुलेट कर लेता हूं तो t1 में कहां तक जा रहा है h1 तक, तो कितना हो जाएगा 2h1 बाय g। और h1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2h e स्क्वायर h नॉट बाय g। सॉल्व करने पर e रूट ओवर 2h नॉट बाय g और 2h नॉट बाय g क्या है बेटा t नॉट। तो मैं इसको लिख देता हूं e t नॉट। ये t1 की वैल्यू। नाउ u की वैल्यू t1 t2 t3 इक्वेशन 3।
तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा T0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ T1. T1 इज T0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब बेटा फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और ही मल्टीप्लाई हो जाएगा. जब एक और ही मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा E स्क्वायर T0 प्लस 2 E3 T0. ये प्रोसेस कहाँ तक चलेगी, इन्फिनिटी तक. ना अगर हम टोटल टाइम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर से मैं 2E T0 कांस्टेंट ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस E स्क्वायर अप टू इंफिनिटी. अगेन जीपी का समेशन बेटा इंफिनिटी तक 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर. आर की वैल्यू E T0 प्लस 2E T0. यहां से मैं काम करता हूं, इन दोनों में से T0 को भी कॉमन ले लेता हूं, तो 1 प्लस 2E डिवाइड बाय 1 माइनस E. तो T0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस E बाय 1 माइनस E. ये मेरे पास क्या कैलकुलेट हो गया, टोटल टाइम. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. यस, तो हमारे पास बेटा ये 4 फॉर्मूले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. इनको यूज करके मुझे स्पीड को कैलकुलेट करना है. तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस h0 1 प्लस E स्क्वायर बाय 1 माइनस E स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल टाइम T0 1 प्लस E बाय 1 माइनस E. अब T0 की वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर देते हैं, तो V आएगा मेरे पास कैलकुलेट करने पर h0 बाय T0 की वैल्यू रूट ओवर 2h बाय g इंटू, इसको सॉल्व करें 1 प्लस E स्क्वायर बाय 1 माइनस E इंटू 1 माइनस E डिवाइड बाय 1 प्लस E. V इज इक्वल टू रूट ओवर h0 से h0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर h0 इंटू g डिवाइड बाय 2. अब यहाँ पर मैथमेटिक्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a माइनस b से a माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग तो बचेगा 1 प्लस E स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस E इंटू, यहाँ पर होगा मेरे पास 1 डिवाइड बाय 1, मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर आपको, 1 प्लस E स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस E इंटू 1 प्लस E, 1 माइनस E डिवाइड बाय 1 प्लस E. 1 माइनस E से 1 माइनस E कैंसिल आउट हो गया, 2 h0 g बाय 2 1 प्लस E स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस E का होल स्क्वायर. नाउ E का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था बेटा, कितना आया था 0.9. इस E की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे, h0 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है बेटा 5 लीटर. G का वैल्यू हमें गिवन है, कितना लेना है 10. अगर सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है फाइनली इट इज 2.50 मीटर पर सेकंड एंड इट इज थर्ड. तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट. तो हमारा फाइनल आंसर बेटा 2.5 इनटू मीटर पर सेकंड. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन पूरा प्रॉपर्ली समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम मिलेंगे एक नए क्वेश्चन और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. सो टेक केयर एंड बी सेफ.